राम जी का चरित्र सुनो। राम जी एक नारी व्रत, पिता के आज्ञाकारी, सत्य बोलने वाले, खूब रोए, सब कुछ ठीक ऐसे ही रहा। अब जब इनका चरित्र देखोगे हमारे ठाकुर जी का, तो राम जी से एकदम उल्टा, एकदम उल्टा है इनका चरित्र। सुनाए कि नहीं सुनाए? सुनोगे? भगवान श्री राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ। ठाकुर जी ने सोचा दिन के 12 बजे आके भी कर क्या लिया, रोना ही पड़ा, अपन रात के 12 बजे जन्म लेंगे। ठाकुर जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ। राम जी का जन्म अवतार शुक्ल पक्ष में हुआ और भगवान श्री कृष्ण का अवतार कृष्ण पक्ष में हुआ। राम जी अवतार लेते ही मां के कहने पे रोए। ठाकुर जी ने कहा हम नहीं रोएंगे। रोए ही नहीं सरकार, बिना रोए ही वसुदेव जी से कहा ले चलो। फिर क्यों नहीं रोए? बोले पहले रो लिए थे, शुरुआत में रो लिए थे, पूरा का पूरा जो है जीवन रोना ही पड़ा, सगुन बिगड़ गया। ऐसे रोए कि सब पीछे ही पड़ गए, रुलाते ही रहे। तो अब नहीं रोएंगे, अब तो बिना रोए ही ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है अपन हैंडल कर लेंगे, बिना रोए ठीक है। और ठाकुर जी रोए नहीं। राम अवतार में कितने भाई हैं? जोर से बोलो। हैं? क्या भैया? वहीं वहीं रहो। कहां थे? राम जी के कितने भाई हैं? 4। ठाकुर जी ने ठीक और बढ़ा दिए, ठाकुर जी के भाई हैं 8। देवकी के कितने पुत्र हुए? देवकी का 8वां पुत्र ही काल था ना, कंस का। ठीक, तो ये राम जी हर 4 भाई, कृष्ण जी हर 8। और उन 4 भाइयों में ये सबसे बड़े थे राम जी। ठाकुर जी बोले बड़े बड़े से कोई लाभ नहीं भाई, छोटे बनो। तो वो सबसे छोटे बने, वो 8 में सबसे छोटे। बोले बड़ा बन के तो बहुत कांटे हैं जीवन में, तो सबसे छोटे बन गए। बोले अब के सबसे छोटे बनेंगे। राम अवतार में राम जी का प्रण है कि सिर्फ एक नार व्रत रखेंगे। ठाकुर जी ने कहा इट्स नॉट ओके। राम अवतार में इतने लोग थे ठाकुर जी को प्यार करने वाले, राम जी से प्यार करने वाले। क्या मिथिला में, क्या अयोध्या में, क्या वन में, जहां जहां जाएं। और तो और छोड़ो ये सुपर्णखा जैसी, औरों की तो बात छोड़, सुपर्णखा का नाम सुना है कि नहीं सुना है? है नहीं इतनी सुंदर? सुपर्णखा रावण के दुष्ट हृदय दारुण, पंचवटी सो गई देखो विकल भई जुगल कुमारा। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ए संजोग विधि रचावे चारे। ताते अब लगे रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही हो। बागों में फूल खिले हैं, बागों में फूल खिले हैं, तब हम और तुम मिले हैं। सुन लो विनय हमारी, हम कब से पीछे पड़े हैं। बागों में फूल खिले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुपर्णखा कह रही है। कहीं समझो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। सुपर्णखा ने कहा राम जी के पास जाके, इतने सुंदर थे राम जी, इतने सुंदर। सुपर्णखा ने भी पाउडर पाउडर बढ़िया सा लगा। ए भैया, ए भाई, हेलो बैठो, तुम लोग सुपर्णखा से मिले हुए हो क्या? तो सुपर्णखा राम जी के पास में गई और राम जी से कहने लगी, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और ऊपर से पता क्या कहती है? कम तो मैं भी नहीं हूं। क्या कह रही है? कम तो
मैं भी नहीं हूं। आई एम ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मैं भी कम नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सीरियसली मैंने अंग्रेजी में कही है, वो हिंदी में तो यही कह रही है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विध रचा। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। भगवान बोले पुरुष और नारी, अच्छा बड़ी अच्छी मिल गई, धोता धोता है, अपनी बड़ाई बड़ी धूमधाम से कर रही है। शास्त्र कहते हैं अपनी प्रशंसा कभी अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है उसके सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। प्रशंसा वो नहीं जो तुम्हें अपने मुंह से करनी पड़ेगी, प्रशंसा वो है, तुम्हारे कर्म वो हैं कि और लोग तुम्हारी प्रशंसा अपने मुंह से करेंगे। गजब का आदमी है भाई, या गजब की देवी है, कितना अच्छा काम करती है, कितने अच्छा बोलती है, बोलता है या कुछ करता है, जो भी जो करते हो आप, प्रशंसा और करे, वही प्रशंसा अपने मुंह से करनी पड़े तो ये तो पागलपनी कहेंगे, और तो क्या कहें। अपने मुंह से बड़ाई करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं होता। तो भगवान बोले गजब की सुबह सुबह मिल गई है। ऊपर से कहा ताते अब लगे रही हूं कुंवारी, मन माना कछु तुम मेरे मम अनुरूप पुरुष जग नाही। पूरे जग में मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, इसलिए अब तक कुंवारी रही। राम जी बोले गजब कर रही है, पहले नारी फिर कुंवारी, पहले नारी फिर कुंवारी। होता क्या है, पहले कुंवारी देन नारी, और ये तो पहले बन रही है नारी फिर बन रही है कुंवारी। राम जी बोले निश्चित है कोई बीमारी। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। बेचारी सुपर्णखा ब्याह की इच्छा कर रही थी, राम जी ने हाथ जोड़ के विदा कर दिया, और न मानी तो नाक और कट रही बेचारी। धर्म के विपरीत आचरण करने पर नाक कटती है, स्त्री हो या पुरुष। रामायण में एक ही निर्लज्ज थी जिसका नाम था, जोर से बोलो, सुपर्णखा, जो राम के सामने गई कि मुझसे विवाह कर लो। राम नहीं माने तो लक्ष्मण के पास गई कि तुम मुझसे विवाह कर लो। लाज नाम की चीज नहीं थी तो उसको अपनी नाक कटवानी पड़ी थी। और आज तक कोई सुपर्णखा नाम नहीं आया दोबारा दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो निर्लज्ज बन गई थी। और जो लज्जावान थी सीता, आज हर घर में मिल जाएगी। सावित्री हर घर में मिल जाएगी। अनसुईया घर घर में मिल जाएगी। सुमित्रा, कौशल्या, कितनी मिल जाएंगी आपको। लेकिन इन बातों को कोई नहीं बताएगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमारी बहन बेटियों को कम कपड़ों में देखना चाहते हैं, उन्हें लाज के विहीन देखना चाहते हैं, जो कि उचित नहीं है। हर घर का सम्मान बहन बेटियों से है, और बहन बेटियों का सम्मान लाज से है। और जिसने लाज को ओढ़ लिया है उसका सम्मान होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम भजो जी, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं था जी, सुपर्णखा ने कहा कि हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा आई एम सॉरी। पति का लक्षण क्या होना चाहिए? जितने पति बैठे, हे पति प्राणनाथ हो, हे प्राणनाथ हो, अपनी अपनी के यूं बैठो, थोड़ा ऐसे बैठो। हाँ, राम जी से सीखो। सुपर्णखा राम जी से बात कर रही है, सुपर्णखा राम जी से बात कर रही है, और राम जी सुपर्णखा को जवाब दे रहे हैं। लेकिन देखो राम जी ने कैसा जवाब दिया। सीतई चितय कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोरे लघु भ्राता। शास्त्र कहते हैं अकारण किसी को देखना नहीं चाहिए। स्पेशली किसी भी पुरुष को पराई स्त्री को ढंग से नेत्र उठाकर नहीं देखना चाहिए। पराये पुरुष को, स्त्रियों को भी उसे नजर भर के नहीं देखना चाहिए। इसलिए राम जी ने क्या किया? क्या किया राम जी ने? जवाब दिया सुपर्णखा को, क्योंकि जवाब न दें ये भी ठीक नहीं। कोई आपसे बात करे और आप जवाब न दो, ये सम्मान वाली बात नहीं, ये स्त्री का अपमान हो जाएगा। तो जवाब दे रहे हैं सुपर्णखा को, और दे किसको रहे?
सीता जी को। सीता जी को अपनी पत्नी को देखते हुए बोले, देवी जी आई एम मैरिड, शी इज माई वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ, केयरफुल वाइफ। ये तुम्हें जो कहना हमारे लक्ष्मण से जाके कहो। देखा ही नहीं, राम जी ने सूर्पणखा को, जोर से बोलो, देखा ही नहीं। आजकल पत्नी प्रेमी से मिलके पति का सर क्यों काट रही है? आजकल पति दूसरी के पत्नी को लेके क्यों भाग रहा है? क्यों अपनी पत्नी को जहर दे रहा है? क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि जो नहीं देखना चाहिए वही देखा जा रहा है, और जिसको देखना चाहिए उसकी तरफ से नजर हटाया जा रहा है। तो ये दुर्गुण है, और इस दुर्गुण ने इतना दुर्गुणी बना दिया मनुष्य को, अपने पति को और अपनी पत्नी को मारने में भी हृदय लज्जित नहीं होता, कंपित नहीं होता। इतना कामी बन गया है मनुष्य, इतना कामी बन गया, अपने रिश्तों का कत्ल कर रहा है। कारण रामायण सुनी नहीं, रामायण पढ़ी नहीं। रामायण अगर पढ़ लिया होते तो मेरे प्यारे सीता जी के इस प्रसंग से, राम जी के इस प्रसंग से इतना सीख लेते कि फिर ये काम नहीं करते। बोलो राधे राधे। तो सूर्पणखा की बात इसलिए सुनाई हमने, राम जी के पास एक ही स्त्री आई जिसने क्या बोलते उसको, प्रपोज किया। प्रपोज हाँ यही किया। तेरा भला हो, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो हमारे मुंह से कुछ और ही निकल जाए। वही किया जो आप कह रहे हैं, मतलब अपने प्रेम को प्रकट किया। एक इकलौती थी जिसने खुल के प्रपोज किया। हाँ सही आ गया। हाँ, खुल के प्रपोज किया, प्रेम को प्रकट किया कि तुम हमसे शादी कर लो। एक ने ही कहा था, राम जी ने कहा आई एम सॉरी। और हमारे ठाकुर जी को ले लो, एकदम उल्टे। ऐसा कोई नहीं है जिसने कहा हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो भगवान ने न कहा हो कि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। राम जी की एक पत्नी और ठाकुर जी की 16,108। वारे वाह मेरे ठाकुर जी, तेरे क्या ठाट बाट। 16,108, एकदम अपोजिट। अब देखो, राम जी की एक पत्नी, इनके 16,108। राम जी के 2 पुत्र। ठाकुर जी के कितने पता है? नहीं, ठाकुर जी के हैं 1,61,180, 188। ये ठाकुर जी के पुत्र ले ले, लगाओ हिसाब किताब। और आजकल के हिंदू कहते हैं हम दो हमारा एक है। अच्छा बताओ, भगवान तुम्हें एक ही आंख देता तो कैसे लगते? एक ही कान देता तो कैसे लगते? एक ही पाम देता तो कैसे लगते? अरे एक पेड़ तो पूरे जंगल में अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए एक नहीं, कम से कम 2, 3, 4 बच्चे होने चाहिए, 5 बच्चे होने चाहिए। एक आध को सेना में भेज दो, एक आध को बाबा जी बना दो। ठाकुर जी ने किसी के लिए भी मना नहीं किया। जिसने भी कहा हम तुमसे प्रेम करते हैं, ठाकुर जी ने भी कहा हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। कन्हैया से प्रेम करो, भव सागर से पार इसी जन्म में हो जाओगे, इसी जन्म में। तो ठाकुर जी ने किसी के प्रेम को ठुकराया नहीं, सबको एक्सेप्ट किया। 1,61,000 तो उनके पुत्र हैं, उनसे भी ज्यादा, और राम जी के मात्र 2। एक और बात, राम जी के एकदम अलग ही दिशा में ठाकुर जी की लीला हुई। राम जी की नगरी भारत की धरती पे, और राम जी की राजधानी जो है वो भारत की धरती पे, अयोध्या। और राम जी के जो शत्रु है रावण, उसकी नगरी समुद्र के बीच में, वो भी सोने की लंका। ठाकुर जी ने उल्टा कर दिया। रावण का ठाकुर जी का सबसे बड़ा शत्रु था शिशुपाल, उसकी राजधानी भारत में,
और ठाकुर जी ने बनाई सोने की द्वारिका, कहां? समुद्र के बीच में। रावण ने राम जी की पत्नी का हरण किया तो राम जी रोए। ठाकुर जी ने कहा इस जन्म में हम तुमसे बदला लेंगे, ढंग से बदला लेंगे। शिशुपाल गया था दूल्हा बन के, हम विवाह करने जा रहे हैं, ठाकुर जी उनकी पत्नी का हरण करके ले गए, होने वाली पत्नी का। हालांकि रुक्मिणी जी तो उन्हीं की है जन्म जन्मांतर से, लक्ष्मी जी का अवतार है, तो कोई शिशुपाल का तो मतलब ही नहीं। पर रुक्मिणी जी के भाई ने संबंध पक्का किया था शिशुपाल से, और रुक्मिणी जी चाहती थी ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी ने बोला चलो पिछले जन्म का बदला ले लेते इससे, ये हमारी पत्नी का हरण करके ले गया था, हम रोए थे, अब इसकी होने वाली पत्नी का हरण। वो दूल्हा बन के गया, हल्दी लगवा के गया, मेहंदी लगवा के गया, बारात लेके गया, अरे ठाट बाट से गया, क्या बोले विवाह करने जा रहे हैं, और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, और ठाकुर जी उनकी दुल्हन लेके भाग गए। अब बताओ, जिसकी दुल्हन चली गई हो, दूल्हा बन के सहरा बांध के गया हो, कभी मेहंदी, कभी हल्दी, कभी तेल, कभी पूरी, कभी खिड़की, क्या होती है वो पूड़ी की, टाइट टाइट सी सेकते हैं ना, उनको पूड़ी नहीं होती वो, आजा आजा याद आजा, क्या होता? नहीं नहीं, वो तुम्हारे यहाँ नहीं होती, वो हमारे यहाँ नहीं होती। खिकड़ी, खिकड़ी नहीं होती, कुछ और कहते हैं, तो वही जो तुम बोल रहे हो। पर जो भी होता है, मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ा ब्याह के लिए आप लोगों को, क्या नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ, दूल्हा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे महाराज, कहीं तो भयंकर काले दूल्हा होते, ऊपर से हल्दी और लगा देते उस पर, एक तो भयंकर काले, ऊपर से हल्दी, हल्दी लगा दी जाए तो ऐसे लगता है जैसे पहले गांव में नहीं वो 100 वाट का बल्ब होता था और लाइट कम आती थी, सिर्फ तार ही तार जलते थे पीले पीले, एक तो पैसा लग जाता है, एक तो काला ऊपर से हल्दी, बड़ी ऊपर से काजल और लगाती थी भाभी लोग, वो दूल्हा कम जोकर ज्यादा लगता था। कितनी मेहनत करनी पड़ती है दूल्हा बनने के लिए, करनी पड़ती है। और उस पर भी दुल्हन कोई लेके चला जाए, बारात भी बिना दुल्हन के आए तो सोचो क्या बीती होगी। शिशुपाल रोता हुआ लौट के आया, तो भगवान ने वो भी बदला लिया। ऐसे ही राम अवतार के टोटल उल्टे ही भगवान ने लीलाएं करी। क्यों? युग का परिवर्तन था। त्रेता युग में वही धर्म था, द्वापर युग में एन केन प्रकार धर्म की स्थापना करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी कृष्ण जैसे हो जाएं, नहीं, वो सर्व सामर्थ्यवान है, मन से ऐसी कोई इच्छा नहीं है, पर सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलो राधे राधे।